क्या कोई बेटी अपनी ही मां की मौत की साजिश रच सकती है? क्या सरकारी नौकरी और संपत्ति के लालच में कोई अपनी मां की जान लेने के लिए सुपारी किलर हायर कर सकता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस का दावा है कि 23 साल की आयुषी शर्मा ने अपनी ही मां नीरज शर्मा की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी, हत्या को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की और अब जांच में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस मामले को और भी खौफनाक बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इशिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं हमारे इस स्पेशल एक्सप्लेनर में। ये कहानी जयपुर की रहने वाली 45 वर्षीय नीरज शर्मा की है, जो कोर्ट में एलडीसी के पद पर कार्यरत थी। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो चुका था। पति के निधन के बाद परिवार के सदस्य को मिलने वाले सरकारी प्रावधान के तहत उन्हें कोर्ट में एलडीसी की नौकरी मिली। पुलिस के मुताबिक उनकी बेटी आयुषी शर्मा इस बात से नाराज थी कि सरकारी नौकरी उसे नहीं मिली। इतना ही नहीं, परिवार के संपत्ति को लेकर भी मां बेटी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। यही विवाद धीरे धीरे इतनी बड़ी साजिश में बदल गया कि आयुषी ने कथित तौर पर अपनी मां को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अब समझते हैं इस घटनाक्रम में कैसे रची गई इस हत्या की साजिश। पुलिस जांच के अनुसार आयुषी ने अकेले नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। करीब 3 महीने पहले आयुषी ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर मां की हत्या की साजिश रचनी शुरू की। आरोप है कि करीब 7 लाख रुपए देकर सुपारी किलरों को हायर किया गया। 3 जुलाई 2026 शाम करीब 4:45 जयपुर के प्रतापनगर इलाके में नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल घर लौट रही थी। तभी हरियाणा नंबर की एक सफेद स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों को यह सड़क हादसा लगा। गंभीर रूप से घायल नीरज शर्मा को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पुलिस को कई बातें संदिग्ध लगी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद मामला पूरी तरह पलट गया। पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। मामले में आयुषी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। अब समझते हैं जांच में हुए नए और चौंकाने वाले खुलासे। जांच आगे बढ़ी तो कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस का कहना है कि आयुषी काफी समय से अपनी मां को मारने की अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि उसने अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ मिलकर कई विकल्पों पर चर्चा की थी। वहीं हालिया जांच में यह दावा किया गया है कि घटना वाले दिन पहले ऐसा इंतजाम किया गया जिससे मां और भाई घर से बाहर निकले। इसके बाद कथित तौर पर स्कॉर्पियो से मां को कुचलवाया गया। पुलिस का यह भी दावा है कि घर में आग लगाने की कोशिश की गई और भाई को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। इस हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आयुषी शर्मा पर उसके मामा ने पिता की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामा का दावा है कि करीब 1 साल पहले हुई पिता की मौत सामान्य नहीं थी और इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने कहा कि इन आरोपों की जांच अब भी जारी है और अदालत में इनकी पुष्टि होनी बाकी है। अब समझते हैं कि पुलिस के हाथ कैसे लगी ये पूरी कड़ी। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने इस कथित हत्या की परतें खोल दी हैं। अब समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को एक नजर में। 2025 पिता की मौत के बाद नीरज शर्मा को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी मिली। करीब 3 महीने पहले पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश रची गई और 7 लाख रुपए की सुपारी तय की गई। 3 जुलाई 2026 शाम 4:45
प्रतापनगर में स्कॉर्पियो ने नीरज शर्मा को टक्कर मारी। शुरुआत में मामला सड़क हादसा माना गया। 4 से 7 जुलाई के बीच परिवार के शक के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। 8 जुलाई पुलिस ने खुलासा किया कि यह कथित सुपारी किलिंग थी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। 9 से 11 जुलाई यानी आज जांच में नए दावे सामने आए और पुलिस ने साजिश के कई पहलुओं की जांच तेज कर दी है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये सवाल रिश्तों, लालच और पारिवारिक मूल्यों पर भी खड़ा करता है। क्या सरकारी नौकरी और संपत्ति की चाह इंसान को इतना निर्दयी बना सकता है कि वो अपनी ही मां की जान लेने की साजिश रच दे? क्या परिवार के भीतर बढ़ते विवादों को समय रहते सुलझाने की जरूरत पहले से कई ज्यादा नहीं है? फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। सभी आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य और सुनवाई के बाद ही दोष तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर की ये मर्डर मिस्ट्री देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है और इसने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब लालच रिश्तों पर हावी हो जाए तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। कोई भी नया अपडेट आए आप बने रहें आवाज इंडिया के साथ। हम आपके साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।